मंतोष यादव चचाई पार से गौवा नगरी चरचा सहरिया बाजारी फिर बधाई और फिर बधाई बाईस में अकल से यादव के पगड़िया फिर बधाई। तो 2000 पेंशन रुपये है। विजय नारा लगाओ तो नारा बोलो। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे नेता का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। किसानों की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बुनकर की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों की धरती पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश जी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुनकर की नगरी स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। बुनकरों की नगरी पे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने नेता का स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी। छोटू लोग कहीं ठंडा हो मर दे तो नहने दम पूरा गर्म है। अरे बतियो सुना तो नहना का लड़ाई बा। लड़ाई जवन हम लोग लड़त है तो ही लोग का बा। अच्छा यहाँ जितना लोग आयल हुआ ये बतावा के मोदी और योगी जी के ललका साण से के परेशान हाथ उठा ऐसे निजात दियावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों बोलो कितने लोग मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हो, जरा हाथ उठा। जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बोलो कितने लोग चाहते हो बिजली का बिल माफ कराना। तीसरा काम होगा, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, बीमार होगा, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना, जितना भी रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज अब फ्री में किया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। और साथियों आपको बता दूं, ये मऊ की वो धरती है, इसी मऊ की धरती पर जब पहली बार माननीय अखिलेश यादव जी को हल्दरपुर के मैदान में उतारा था उसी दिन ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय हो गया था। उसी दिन हम लोगों ने मन बना लिया था और आज आए हुए लोगों हमारे प्रधानमंत्री जी इतना मजबूर कर दिया हम लोगों ने मिलकर के कि आज जिले जिले ब्लॉक ब्लॉक उनके गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ब्लॉक वाइज घूम रहे हैं कि हमको वोट दे दो। अरे वोट मांगने वाले लोगों, तूने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनकर के 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना करा करके दिखाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में एक इतिहास होगा साथियों। इस काम को कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। और हमारे योगी बाबा जब आपकी अपार भीड़ को देखे योगी बाबा, तो योगी बाबा ने कहा कि आए नौजवानों तेरी गर्मी निकाल दूंगा। तो ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों ने मिलकर के हमने ललकारा कि आए नौजवानों
आप माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाओ, हम तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे, पुलिस और पीएससी मिलिट्री की भर्ती निकाल देंगे। ये बात की लड़ाई जब हम लोगों ने छेड़ा तो आज आपको गुमराह करने के लिए आज आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो, सारे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आरक्षण खत्म किया है। इस आरक्षण को ठीक ठाक करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर दूध का दूध, पानी का पानी करना है। साथियों, इस बात को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, आज ये अपार जनसमूह देखकर ये साबित हो गया है कि ये आंधी नहीं, ये तूफान निकल पड़ा है। और आने वाले 7 तारीख को आपके यहां 4-4 प्रत्याशी हैं। भाई हमारे दारा सिंह चौहान जी, भाई दारा सिंह चौहान जी, इनका चुनाव चिन्ह का है, जोर से बोलो और जोर से, साइकिल। इनको साइकिल वाली बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। और हमारे दूसरे प्रत्याशी है राजेंद्र राम जी मोहम्मदाबाद, उमेश पांडे जी मधुबन, जोरदार ताली बजा करके इनका भी निशान साइकिल है। साइकिल वाली बटन दबा करके इनको भी विजयी बनाना। और हमारे अगले साथी हैं राजेंद्र कुमार जी, जो मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इनका भी चुनाव चिन्ह छड़ी है, इनका भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। साथियों, यहां मऊ जनपद में 3 विधानसभा, मधुबन, घोसी और मोहम्मदाबाद, 3 जगह छड़ी चुनाव साइकिल चुनाव चिन्ह है। और आपके बगल में मऊ में हमारे अब्बास अंसारी जी हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करो। अब्बास अंसारी का चुनाव चिन्ह छड़ी है और चुनाव चिन्ह छड़ी वाली बटन दबा करके मऊ सदर में इनको विजयी बनाने का काम करना। साथियों, आज हमारे गृह मंत्री जी, इनकी हताशा और निराशा बोल रही है। ये लोग घबरा उठे हैं और घबरा करके साथी आज हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। अरे गृह मंत्री जी, पिछवाड़े पढ़े हो कि अगवारे पढ़े हो भाई? हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां पढ़े हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, भारतीय समाज पार्टी के लोगों और नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो बनारस की धरती पर जब मैं अरविंद राजभर का नॉमिनेशन कराने जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी योगी के गुंडे सैकड़ों नामांकन कक्ष के सामने खड़े थे। और जब मैं वहां पहुंचा हूं साथियों, तो इन गुंडों ने मुझे गाली दिया, मारने की धमकी दिया। उसके बाद मैं चला गया अंदर। अंदर जाने के बाद साथियों, मैंने नॉमिनेशन करा के निकला। और नॉमिनेशन करा के जब मैं निकला तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के योगी के गुंडे हमारा कॉलर पकड़ लिया और मारने लगे। मैं वहां से बच करके निकला। अगर इनका जवाब देता साथियों, तो सैकड़ों लाशें वहीं उड़ जाती। लेकिन मैंने इसको बचाने का काम किया और बचा करके मैं वहां से निकला, लखनऊ गया। और लखनऊ जाने के बाद मैंने प्रेस वार्ता करके कहा कि योगी बाबा हमारी हत्या कराना चाहता है। मुझे कोई परवाह नहीं, नौजवानों, वंचित पिछड़े दलित समाज के लोगों, अकलियत के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी मेरी हत्या करा दे, कोई परवाह नहीं। लेकिन इस आंदोलन को, भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, इस आंदोलन को रुकने मत देना, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहना। और बहुत कुछ न कहते हुए आगे कार्यक्रम है। और आप लोगों से एक निवेदन कि बताओ, माननीय अखिलेश यादव जी को कितने लोग सीएम बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। उधर जो सड़क पे हमारे साथी खड़े हैं, जो हमारे साथी सड़क पे खड़े हैं, इधर पूरा हेलीकॉप्टर कब्जा करना चाहते हैं। इधर पूरा हेलीकॉप्टर के साथी। अच्छा ये बतावा, कितना लोग हेलीकॉप्टर पर बैठल चाहते हैं? हाथ उठावा।
इधर जो हेलीकॉप्टर के किनारे लोग हो, इधर भी आप लोग चाहते हो तो चलो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना लो। एक दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, यहीं कहीं 100 बीघा जमीन ली जाएगी और वहीं 10 हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया जाएगा और चारों गेट खोल दिया जाएगा। एक तरफ से हिलना है, उसको टो के निकल जाना। बोलो सही रहेगा कि नहीं? इस नाते साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आगे कार्यक्रम है, बहुत कुछ न कहते हुए इस निवेदन के साथ कि पूर्वांचल के लोगों 6 चरण में हम लोगों ने सरकार बनाने से ज्यादा जीत चुके हैं। ये 7वें चरण का चुनाव ये यहाँ हमारे धरती पर हो रहा है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक एक वोट चुन करके छड़ी और साइकिल वाली बटन दबा करके ये बता देना, ए मोदी योगी तुझे तो एक को गोरखपुर पहुंचाऊंगा, अमित शाह और मोदी जी तुझे गुजरात न भेज दिया, कौशल अपने माँ बाप का पैदा नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें घमंड था तो तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। बार बार हमारे अमित शाह जी, हमारे योगी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप नाम लेते हो मुख्तार अंसारी का, आप नाम लेते हो वसीक अहमद का, अगर मर्द हो तो ब्रिजेश सिंह का भी नाम लेके बताओ कि वो भी माफिया है, उसका भी नाम क्यों नहीं लेते? अगर मर्द हो तो मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो जिस तरह, उसी तरह ब्रिजेश सिंह का नाम लेके बताओ कि वो भी मेरी पार्टी में वो एमएलसी है। इसको जनता को क्यों नहीं बताते हो? इसको भी बताने का काम करो। अब बहुत हो गया तेरा पाठ, अब इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता बहुत पढ़ा चुका तुम लोगों ने पाठ, 16 दूनी 8, अब हम लोग मिलकर पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। बोला होई कि न होई? कितना जने को होई हाथ उठावा? तो साथी बहुत कुछ न कहते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। और आखिरी बात, आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है और अपने ऊपर जुल्म जाती है का बदला लेना है। तो आने वाले दिनों में साथियों साइकिल और छड़ी वाली बटन दबा के 4 सीट यहां से जीता करके लखनऊ भेजो। उसके इसी अपील के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवाद। अब मैं आगे किसानों, नौजवानों, बुनकरों की आवाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से चाहूंगा कि आवे और इस सभा को संबोधित करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोगों ने पहले ही राय बना ली है अपनी, और मुझे तो याद है कि जब पहला कार्यक्रम मऊ में हुआ था समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी का, मुझे उसी दिन लग गया था कि पूर्वांचल की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देगी। और लग तो ये रहा है कि होली का उपहार, होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। 7वें चरण में पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। 7वें चरण का चुनाव और 6वें चरण का वोट पड़ चुका है। जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी साथ आई है, विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। मैं आपसे 7वें चरण का आप सबसे सहयोग मांगने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका साइकिल का चुनाव याद रखेंगे, जहां छड़ी लड़ रही है वहां छड़ी चुनाव चिन्ह को याद रखेंगे और दोनों चुनाव चिन्हों को जिस भी विधानसभा से लड़ रहे हैं
उन सबको एक एक वोट दे करके आप लोग जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, बल्कि भारत का संविधान बचाने का चुनाव है। भारत का जो लोकतंत्र है, इसको बचाने का चुनाव है। और जहां बीजेपी के लोगों ने समय समय पर जनता को जो झूठ बोलने का काम किया है, ऐसे झूठे लोगों का उत्तर प्रदेश से सफाया करने का चुनाव है। वैसे तो हम और आप लोग गंगा मैया का पानी उठा करके सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग तो कमाल के हैं, जो गंगा मैया का पानी छूने के बाद और उसमें स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके नेताओं के अगर आप भाषण सुनोगे, दुनिया में इतना झूठ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती होगी जितना बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। देश भर के नेता आज यूपी में आ गए हैं इनके। कोई बीजेपी का देश का नेता नहीं बचा है जो यूपी में प्रचार न कर रहा हो। और अगर इन नेताओं के आप बीजेपी के भाषण सुनोगे, तो जो उनके छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोला कि नहीं बोला आपसे? हमारे किसान भाई आए होंगे, यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आज पीछे मुड़ के देखो, अगर किसी भी किसान भाई की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। न आय दोगुनी हुई, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? जब आप खाद लेने गए तो आपको खाद नहीं मिली, और खाद की बोरी को जब देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बीजेपी वाले 5 किलो की चोरी कहां से सीखे हैं? आपने बाजार में कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा? और आपने जब पहले कभी खरीदा होगा तो पार्ले जी का बिस्किट इतना बड़ा आता था पैकेट, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट इतना सा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए सावधान रहना, बीजेपी के लोग सत्ता में आ गए तो अभी तो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगली बार 10 किलो की बोरी से चोरी करेंगे, और जो पेट्रोल 100 रुपए है वो 200 रुपए में बिकेगा। आप लोग सावधान हो कि नहीं हो? और बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों का मैनिफेस्टो पढ़ लिया आपने? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और हमारे किसानों को कोई भी सिंचाई का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा।
किसानों को सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजली का बिल किसानों के लिए माफ होगा। हमारे बुनकर भाई बहुत सताए गए हैं, बुनकर भाइयों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे मऊ के बुनकर भाई जानते होंगे, बताओ आप तकलीफ और परेशानी में हो कि नहीं हो। और जब से बीमारी आई, बीमारी के बाद लॉकडाउन, इन लॉकडाउन और बीमारी ने हमारे बुनकरों भाइयों को पूरी तरीके से तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। आज अगर हम देखें तो बुनकर, हमारे बुनकर भाई परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली। जो बिजली समाजवादी सरकार में कभी नेताजी ने फ्लैट रेट पर दी थी, उस इंतजाम को भी खत्म कर दिया। हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने कभी आपको फ्लैट रेट पर बिजली देने का इंतजाम किया था, समाजवादी सरकार आएगी तो 24 घंटे बिजली देकर के फ्लैट रेट पर अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बुनकर भाइयों को बिजली की मदद मिलेगी, बल्कि हम बुनकर भाइयों को कहना चाहते हैं, जिस समय समाजवादी सरकार थी, भदोही के बुनकर जो हमारे दरी बुनते हैं, उनके लिए न केवल सड़क, बिजली, पुल, बल्कि बुनकर भाइयों की बनी हुई कारपेट, दरी, उनके खरीदार भदोही में आकर के देख लें तो समाजवादियों ने एक्सपोर्ट मॉल को बनाने का काम किया था। एक्सपोर्ट मॉल बनाया। वहीं लखनऊ में बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए बुनकर बाजार बनाया गया। गाजियाबाद में बुनकर बाजार बन रहा था, नोएडा जैसी जगह बुनकर बाजार बन रहा था। यही मुबारकपुर में साड़ियों के लिए एक बाजार बनाया था। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, जहां बिजली की सुविधा देंगे, वहीं साल में एग्जीबिशन लगाने के लिए बुनकर भाइयों का सामान जो बने हुए उनको देखने के लिए अगर हमें एग्जीबिशन लगानी पड़ेगी, सरकार से अलग से बजट का पैसा देना पड़ेगा, तो सरकार में हम पैसा दे करके अपने बुनकर भाइयों की मार्केटिंग के लिए मदद करने का काम करेंगे। अब से कह के जा रहा हूं, ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मऊ और आजमगढ़ के बीच में अगर हमें बुनकर भाइयों के लिए कोई बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेस वे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि कोई दिल्ली को जाने वाले लोग, लखनऊ में जाने वाले लोग और कारोबार व्यापारी, अगर उन्हें सुविधा मिले तो एक्सप्रेस वे के किनारे हम बुनकर भाइयों का बड़ा बाजार बनाने का काम करेंगे। जिन्होंने लखनऊ से आगे वाली सड़क देखी होगी वो जानते होंगे, इसी बड़ी सड़क के किनारे किसानों के लिए मंडी बनाना शुरू किया था। वो मंडियां इसलिए जिससे किसानों को हम एमएसपी दे सके उनकी फसल के लिए। हम आपको कह के जा रहे हैं, इस एक्सप्रेसवे के किनारे जहां बुनकर बाजार बनेगा, बुनकरों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, वहीं अपने किसानों को उनकी फसल का एमएसपी मिल जाए, इसके लिए अगर बड़ी मंडी बनानी पड़ेगी तो किसानों की मदद के लिए बड़ी मंडी बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है
कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं, गांव-गांव से आए हैं। आप जानते होंगे कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी कह के जा रही है लाखों लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, जहां हम अपने बीएड टेट वालों को इन्हें नौकरी देंगे, वही शिक्षा मित्रों की मदद कर करके शिक्षा विभाग को पढ़ाई के लिए अच्छा बना करके और ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी पा सकते हैं उन्हें नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये मैं हाथों में नौजवानों को स्मार्टफोन लिए देख रहा हूं। ये बहुत स्मार्टफोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? बाबा जी तो कह रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ बांट दिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। लैपटॉप मिला आपको? लैपटॉप तो बाबा जी किसको देते रहे लैपटॉप? और आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको लैपटॉप इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा जी लैपटॉप चला पाते हैं? और अभी उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जहां पर वो अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? उसको देखने के बाद पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और आपने उनके बड़े नेताओं का भी सुन लिया होगा, जब से उन्होंने लैपटॉप के लिए कहा है जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके बड़े नेता जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे और पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इंटर कर लोगे और 12वीं में पढ़ने जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। इसीलिए आपको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंटर के बाद कोई 12वीं में पढ़ने नहीं जाता। और न केवल ये कहा बल्कि जब से गांव-गांव में और जो प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, उनको लाल सिलेंडर दिखा दिया
तब से उनका घर घर जाकर के प्रचार बंद हो गया। अब केवल दूर से प्रचार कर रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगा था उन्होंने, तब आपको फ्री सिलेंडर दिया था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का हो गया। पहले 400 रुपए का था, आज 1000 का हो गया कि नहीं हो गया। जब पिछली बार वोट मांगा था तो फ्री दे रहे थे, और आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 का है कि नहीं है। इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पर दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चंपी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। और धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे। अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं, और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से छठवें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं। पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे। अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने तो टिकट बुक कर ली अपनी हवाई जहाज की, और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने कि नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने